सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों आज आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, अपने भगवान का ज्ञान हुआ। बच्चों कबीर साहब ने बताया था कि काल फंद छूटे नर लोई और सकल सृष्टि परवाह नहीं कोई। पूरा विश्व नाम लेगा। होए होए बच्चों आपके ऊपर मालिक की विशेष रजा है। तो वो समय अब आपके सामने कति साफ दिखाई देता है। विश्व में ऐसा कोई भगवान नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं और ऐसा समाधान नहीं भक्ति का। आपको सत्संग में बुला करके परमात्मा की याद दिलाई जाती है और बताया जाता है दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिर नारसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारी। ये सब एक दिन विनाश होगा, यहाँ कोई रह नहीं सकेगा। और अपना तो भरोसा नहीं बच्चों, एक सेकंड में पता ना क्या हो जा। बता इस गंदे लोक पर हम जी की सांस पर है, हम जिंदा की सांस को लेकर रह रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। अब आपके जीने का आनंद भी अलग है। कहते जब लग अंसा हमारी आना और काल लगे ना तेरा वह। मालिक की मर्यादा में रहना। कहते सतगुरु सरना आए कह धर्मराज कर कैसा। यहाँ क्या जो सबका अकाउंट करता है न्यायाधीश चीफ जस्टिस 21 ब्रह्मांड का, कहते उसका मानने की जरूरत नहीं और बात तो छड़ दे गल। तो फिर अब हमें परमात्मा मिल गए, सच्चा सारा मिल गया और फिर ज्ञान को आधार बनाकर तब तो आगे बढ़ाएंगे हम। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिर नारसी लोकारे, ये थिर नारसी लोकारे। बच्चों क्योंकि दास के हृदय में रोशनी विशेष हो रही है इस बात की, और मैं आपको देखता हूं मेरी आत्मा इतनी खुश होती है। इन देवताओं देवियों के दर्शन भी दुर्लभ जो आपको परमात्मा की शरण प्राप्त होगी। दास कोई डूम बाट नहीं है, मैं सूखे गीत गाऊं, खरी खरी कहानियां हूं, जन्म लिया उस दिन से और कभी सच्चाई बताता हूं, झूठ की जरूरत नहीं हमने। आपके ऊपर जो कलम तोड़ दी दाता ने और पीछे से संस्कार ऐसे बनवा के ले रखे जैसे ई बनवाने लग रहे आपके। ऐसी सर्दी में कौन आओ घर छोड़ के। प्रेरणा वही करता है, आपको याद दिलाता है और ये ज्ञान आगे खड़ा रहता आपके कि जैसे हम सत्संग में नहीं आते हैं या भक्ति नहीं करते या सेवा में कोई आलस करते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए क्योंकि दास ने वो समय भी देखा है। हर गांव में पहले तो बहुत कठिन काम होता था, किसान का काम। हम जब छोटे छोटे होते थे हमारे पिताजी इस जनवरी और दिसंबर के महीने में खेत में रात्रि में नहर से पानी लगता था। वो दिन फिक्स होता था, वो टाइम फिक्स होता था। ऊपर से
शीत लहर चलती, कभी बूंदाबांदी भी हो जाती, पर कभी परवाह नहीं करता किसान। उसको दिखाई देता जो आज चूक गया, बालक भूखे मरेंगे और निर्धन हो जाऊंगा। तो सब कुछ कपड़े उतार के एक सिंपल कपड़े में पानी में जा खड़ा हो जाता खेतों, और तभी कुछ प्राप्त होता है। आपने भी अपनी इस फसल को ऐसे तैयार करना होगा। आलस करने से बात नहीं बने, जो सेवा मिले डट कर करो, भक्ति करो, और फिर शेष अपना घर निर्वाह के लिए काम करो। परमात्मा के काम ने प्राथमिकता दो। इसका मेन फार्मूला है भाई, जो गुरु बचन पे डट गए, दूसरी बात नहीं है बस। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, रकट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, रकट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दो। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दो। बर में मिटे मथुरा काशी के, बर में मिटे मथुरा काशी के। आपको बहुत बार प्रमाण दिए गए हैं, जैसे भर्तृहरि और गोपीचंद का एक मेन उदाहरण है। दोनों राजा थे। ऐसे सत्संग सुनने से प्रेरणा हुई, जैसे आज सबसे पहले बताया था आपको प्रेरणा होगी कि भगवान की भक्ति बिना कहीं ठिकाना नहीं। और ये भी पता लग जाता है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल रहते, पूछो वेद पुराण। फिर ये भी ज्ञान होता है गुरु पूरा हो। अब गुरु पूरे का बता, किसके पास के पैमाना था, कैसे नापे, कैसे उसको जांचे। आज वर्तमान में आपको पहले वो फुट रूल दे दिया, पैमाना दे दिया परमात्मा ने, किससे नाप लियो, ISI मार्क का है। अब वो घर से भी निकल गए और कति तन मन धन से लग गए। गुरु की आवश्यकता होती है। गोरखनाथ की तुति बोल रही थी उस समय, सिद्धियों में 1 नंबर पर था। तो इंसान तो वहीं जागा भाई जिसका अच्छा बोल वाला हो, ज्यादा संगत हो। अब श्रोता को क्या पता ये क्या है, अब जैसे गुरु बताओ वैसे करना होता है। कहीं पर डॉक्टर का बोर्ड लग रहा हो और बीमार आदमी तो डॉक्टर का बोर्ड देखते हैं ज्यादा, जो वो दवाई दे वो खाओ बीगा, परहेज भी रखता है। अब उस डॉक्टर पर निर्भर करता हो किस स्तर का डॉक्टर है। तो बच्चों, ये एक मनुष्य जीवन जो है ये रोगी है, जन्म और मरण के रोग का। और इसकी जो मेडिसिन थी वो आज मिली है आपको। अब वो मेडिसिन मिल गई, अब कति कल्याण हो जाएगा, जड़ते खत्म। ये मेडिसिन थी पहले भी, जैसे वन है, वन फॉरेस्ट है, उसमें सब प्रकार की जड़ी बूटियां पहले भी थी, आज भी है। और जो उनका जानकार वैद्य होता है वो उसी वन से जड़ी निकाल के ऐसी जबरदस्त मेडिसिन तैयार कर देता है और वो रोग समाप्त हो जाता है। और ये वन पहले भी था, यही सदग्रंथ थे, ये कबीर सागर था, ये गीता वेद पुराण थे, कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब थे। पर इस बाग से कोई वैद्य जानकार ही चुन सका था उन बूटियों को। आज मेरे गुरुदेव की कृपा से दास वो वैद्य बनाया और जड़ी बनाकर आपको दे दी। बच्चों फाकी मारो
और बेड़ा पार करवाओ और मर्यादा रखो। जैसे गोपी चंद और भर्तरी कुर्बान हो गए, जो गुरु जी ने कह दिया वो किया उन्होंने। आपको पहले भी बहुत बार ये कथा सुना रखी बच्चों, लेकिन कथा कोई प्राणी नहीं होती। रोटी डेली वही खाते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अच्छी लगती है। तो हम स्वस्थ इसी प्रकार, इस प्रकार की जो कथाएं होती हैं, इनको जितनी बार सुने उतना आनंद आना चाहिए आत्मा को। विचार करो, उन्होंने घर त्याग दिया, राज त्याग गया और गुरु वचन पे भी डट गए। उन्होंने ये कहा था, गुरुदेव आपके चरणों में आ गए हम, हमारा कल्याण करो, जो कहोगे वो ही करेंगे। तो गुरु जी ने कहा भी जाओ राजस्थान में अलवर शहर में एक राजा किला बनवा रहा है, उसमें निःशुल्क सेवा करो। आकर चौधरी दोनों चाल पड़े, उन्होंने पूछा ऐसे कैसे, अगरम अगरम नहीं करा। निःशुल्क मजदूरी करेंगे तो रोटी अंडरफुट ताकि तो और जुगाड़ करना था। तो कुमार दिखा उन आस पास, उससे कहा कि पिताजी हम आपकी मदद कर देंगे, हमें रोटी रोटी दे देना। कुमार दयालु था, उसमें दया थी, पिछले संस्कार अच्छे। उन्होंने कहा कोई ना बेटा, 2 रोटी दे दूंगा। उसकी पत्नी निर्भाग थी। कहानी तो लंबी चौड़ी है, फिर शॉर्ट करके बताता हूं। वह दुखी थी कि ये खाम खा के आ गया है, रोटी खाते हैं। उसने उस कुमार की भी रोटी जो पहले मान लिया 8 दिया करती तो 4 कर दी। तो उन 4 में काम चला लिया उन तीनों ने। जैसे तैसे 12 वर्ष पूरे करके चालन लग गए। जब उन्होंने कहा पिताजी अब हम जाते हैं, और कुमार ने आवा ला रखा था, मटके जैसे पकाते हैं ना, वो उसमें डाल रखे थे और अग्नि लगाई थी। उस समय वह पत्नी भी उसकी वहीं खड़ी थी, वह भी दोनों, और कहने लगे पिताजी अब हम जा रहे हैं। खड़ा होकर ये कहा था उन्होंने कि पिता का हेत माता का कुहेत, आधा सोना आधा रेत। अब जब तक समझ में आई नहीं कुछ के बात थी। अब जब आवा पक गया रो खोला, मटके जो थे आधे तक पक्के बिना थे हुए रेत ने उकानो, और आधे सोने के हो गए गोल्ड के। तब वो कुमार की पत्नी, वह मूर्ख फिर रोए, ये तो भगवान थे। दास ये बताना चाहता बच्चों आपको, घर भी छोड़ा, गुरु वचन भी माने, और जैसे की थी, जैसी वो पढ़ाई पढ़ रहा था, जो ट्रेनिंग दी थी, उतनी सफलता भी मिल गई। ये नाथ जो है सिद्धि के भूखे होते हैं। आप कितने देख लो, ये जो साधना कठिन करते हैं सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसको फिर लोगों को झाड़ा लाने लग जाते हैं। वो अपनी भी महिमा हो जा साधु एक नंबर का। और देखो घर भी छोड़ा और कुर्बान हो गए, पर ठीक ठिकाना ना था। वो गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने। बताओ, कहते जो सही नाम है, सही मंत्र ठीक ठिकाने का, जो मोक्ष करने वाला, सतलोक ले जाने वाला, उसको कोई नहीं पूछता। तो दास आपको बताना चाहता है कि आपने भी ये कुर्बानियां बहुत बार दे रखी है। इतना आसान नहीं है कि यहाँ सतलोक आश्रम में आकर सत्संग सुन लेना। इतनी जबरदस्त किस्मत लेकर जन्मे हो बच्चों तो, और अब के आपको
कांटा भी ना लगन दे जाता, पर मर्यादा पर ही हो, कांटा भी नहीं लगन देगा। इसने हम इतने प्यारे लगा, हाँ, जितना अपना अपने बच्चे लगे, उससे ज्यादा लगते हो। और फिर अपने बच्चे को और दुखी देख सकता है। अरे तो सक्षम है, समर्थ है, हम तो भाई गरीब आदमी हो, बच्चे भी दुखी, हम भी दुखी, बच्चों को देखकर हम दुखी था, रोए लागे, हम कर कुछ नहीं सकते, और ये सब कुछ कर देगा। आपका घर भर देगा, आपको निरोग कर देगा, आपको सतलोक में ठा के धर देगा। दूसरी बात नहीं है, ये सच कर मान लिया, समर्थ है ये। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूध दम डर ही। ऊट भूत दम त्रासने वाला है, और चित्रगुप्त के कागज पर है। ये गीत गान के ना, ये सच्चाई बता रखे। परमात्मा की लाडली आत्मा हो तुम। आप याद दिलाते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, ये खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर ना ऐसी लोकारे, भाई फिर ना ऐसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरे, बिरला साधु पावरे। हम गीता में पढ़े और समझाए आपको, देखो यहां लिखा है रजगुण ब्रह्मा है, यहां तमगुण शंकर, और यहां प्रमाण है ये तीनों देवता हैं, ये तीनों गुण हैं। और ये सूक्ष्म वेद है बच्चों, ये सूक्ष्म। इसकी कदर इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज में था। हम इन संस्कृत बोलने वालों से इतने प्रभावित थे कि इनके पास पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि ये वेदों के ज्ञाता हैं, संस्कृत जानते हैं, वेद पुराण शास्त्र सब ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। आज परमात्मा ने दया करी बच्चों, आज पहचान होगी। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शंकर कहावरे, और चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावरे। चौथा इनका पिता काल निरंजन ने भी कोई अभी तक ज्ञान नहीं बताया बच्चों किसी को। ब्रह्मा विष्णु महेश आज तक खोज रहे, इनका बाप का नहीं पता रहे। और आज आपको इनके दादा का भी पता है, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको देवता। आज आपके बच्चे बच्चा ने पता है शंकर का दादा कौन है। सारी सृष्टि का रचने वाला कबीर भगवान। कबीर साहब कहते हैं, इन चारों को छोड़े और पंचम को जावे, कहे कबीर सो हमको पावे। ये चार भी रिजेक्ट, और पांचवा अपना कबीर भगवान। रग यजूठ शाम अथर्व, ये चारों वेद चतवंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे, सोहंसा सतसंगी रे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर दाणे दाणे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर दाणे दाणे। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने। बच्चों, इसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी आपको। कहते साहिब के दरबार में कमी काहे की ना,
अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अपनी चाकरी वाली चूक खत्म कर लो, आपके घर भर देगा घर। और भगवान की खोज किस लिए क्या करते? हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं थे, औरों से अच्छे जरूर थे, पर एक रोज की रोज आपके कर्मों में प्रोग्रेस हो रही है बच्चों। डेली शुभ बढ़े, डेली सांस गेल शुभ। जो कदम रखो तो मालिक के चरणों के लिए, सेवा करो तो दाता की, नाम जपो तो भगवान का, किसी ने समझाने जाते भाई बहन को तो दाता की सेवा। आपने ढेर ला लिया पुण्यों का, तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। मैं तो दे दी है बालम याने नो, मैं तो दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नो। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नो। यहां भी सुख से जियोगे और सतलोक में अमर रस पियोगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्सय।